अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और हम भी जनाब कलियात से वापस आ चुके हैं अपने मेन घर में। और एक दो दिन तो लग जाते हैं ज़रा सेटल डाउन होने में। जो सामान वगैरह कपड़े शपड़े स्वेटर शॉले वहाँ से लेके आते हैं, उनको ठिकाने लगाने, अपनी अपनी जगह पे रखने। तो ये सारा कुछ हो रहा था कल से पहुँचते ही। तो आज मैंने सोचा कि अब नथिया गली का तो हमारा 4 दिन का ज़बरदस्त किस्म का ट्रिप जो है वो तो इख्तिताम को पहुंचा टिल नेक्स्ट समर इंशाल्लाह। तो जनाब जी, ये सारा जो हमारा प्रोग्राम अचानक बना, हम इससे पहले कभी इतनी ठंड में यानी अक्टूबर के एंड में कभी वहाँ गलियात में गए नहीं थे। लेकिन कुछ दोस्तों ने लाहौर से, इस्लामाबाद से, पिंडी से मिल के ये प्लान बनाया कि चले हम वाइंड अप के लिए एक दफ़ा फिर इकट्ठे होते हैं। तो इन 4 दिनों में इतना ज़बरदस्त हमारा स्टे रहा। खालिद की बर्थडे भी वहाँ पे हुई। और उसके बाद जनाब जी हमने शाह साहब का नया घर भी देखा, जो मैंने आपको भी दिखाया अपने साथ। और फिर रास्ता भी मैंने आपको दिखाया कि जो उनके घर जाने का रास्ता था, कैसे पेचोताब वाले और ऊंच नीच सड़कें और ये और वो। बहरहाल ये सारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। और वापस घर आके कल से मैं इतना बिज़ी हूँ किचन में, सफाइयों से लेके और चीज़ों को समेटने तक। मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ। वो इस लिहाज से कि हम 2 बंदे हैं घर में और इतने सारे हाउस हेल्प है। उसके बावजूद सफाई का वो मयार मुझे नज़र नहीं आता, जो कि कुछ मुल्कों में 2 घंटे के लिए वो हफ्ते में एक दफ़ा कोई मेड्स आती हैं, क्लीनिंग विमेन। और घर ऐसे होते हैं जैसे खुशबूदार और चमकता हुआ। यहाँ हम पिछली साइड के लिए, बैक यार्ड के लिए एक अलग स्वीपर है, बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड के लिए, फ्रंट लॉन के लिए, और घर के लिए एक अलग स्वीपर। आज मैं ऊपर गई क्योंकि कल मेहमान आने वाले थे। तो मुझे इतना स्ट्रेस हुआ कि सफाई उस तरह नहीं थी जिस तरह के मैं देखना चाहती थी। वैसे भी घर बंद था तो मट्टी वगैरह तो जमा हो ही जाती है। तो काफ़ी मैं स्ट्रेस लेके नीचे आई और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हमारे यहाँ उस तरह से काम नहीं किया जाता जिस तरह के काम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक तो मट्टी बहुत है, नंबर 2 जो हम बंदे हायर करते हैं अपने काम के लिए, वो उस लगन या उस एंथुजियाज्म के साथ काम सर अंजाम यानी अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते जैसी कि देनी चाहिए। और अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो तो वो उनसे काम ज़रूर ले सकता है। मेरी दोस्त है, मैं हैरान होती हूँ कि उसके पास सिर्फ एक मेड है, वो भी 2 ही लोग हैं, बल्कि उनके तो ज़्यादा बच्चे आते जाते रहते हैं। तो वो जनाब जी एक मेड है, वो सारे काम करती है, सफाई करती है, डस्टिंग करती है, कपड़े धोती है, इस्त्री करती है, खाना पकाती है। और मैं अक्सर उससे पूछती हूँ कि ये सब तुम कैसे करवा लेती हो। तो वो मुझे कहती है कि काम करना आसान है, करवाना मुश्किल है। तो मैं काम करवाने में माहिर हूँ। खुद वो कभी किचन में कभी झांक के भी नहीं देखा। तो कुछ इस तरह की आज कैफियत थी। उसके बाद मैंने अपनी ऑटो सजेशन की कि मैं जो इतना स्ट्रेस लेके अपने आप को मैं इतना बर्डन अपने ऊपर डाल रही हूँ, तो क्या फ़ायदा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम में से हर कोई चाहता है कि वो परफेक्ट दिखाई दे। और उस परफेक्ट दिखाई देने के लिए कितने जतन आपको करने पड़ते हैं। हमारी औरत जो है सुबह से शाम तक सिर्फ इसी तगोदो में लगी रहती है कि उसे परफेक्ट समझा जाए, उसे अच्छा समझा जाए, उसकी तारीफ़ की जाए। जी, ये तमीद मैं इसलिए बांध रही हूँ कि आज सुबह मैंने कासिम अली शाह का एक फाउंडेशन जो है उनकी, अक्सर वो मेहमान बुलाते रहते हैं। तो उन्होंने एक मेहमान बुलाए हुए थे जो अमेरिका से आए हुए थे।
तो बहुत अच्छी उनकी टॉक थी, इतनी अच्छी टॉक थी। और मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मुझे अच्छी टॉक्स, अच्छे लेक्चर्स जो है वो मैं घंटों भी सुनती रह सकती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं इतना उसको एंजॉय करती हूँ। और जनाब जी वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ एक जो चीज़ है ना वो इंसान को बहुत स्ट्रेस में रखती है, और वो है कि मुझे अच्छा समझा जाए, मुझे बहुत परफेक्ट समझा जाए। और उस परफेक्ट दिखने के लिए आप अपने आप को कितना क्रश करते हैं। और नंबर 2, हम में एक आदत ये है हमारी जनरेशन में कि हम ना नहीं करते किसी काम को। जो भी काम हमें करना पड़े, हम कभी ये नहीं कहते ये काम हमारी कैपेसिटी से ऊपर है। आज वैसे मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि नहीं, ये काम जो है ना ये मेरे बस से बाहर है। तो जनाब जी इस तरह से हम लोग कह नहीं पाते कि ये काम हम नहीं कर सकते। हम कहते हैं हाँ नहीं हम कर लेते हैं, मेजॉरिटी हमारी ऐसी है। तो हमारी जनरेशन ने बहुत सफ़र किया है। आँख खुलते ही सबसे पहले भाइयों के लिए, नहीं जी मैं वैसे अपनी मिसाल इसमें गलत दूंगी क्योंकि मुझे भाइयों पे प्रेफरेंस हासिल थी। मेरे 8 भाई थे और घर में मैं वाहिद लड़की थी, इसलिए मुझे सारे भाइयों पर प्रेफरेंस हासिल थी, मेरी बात मानी जाती थी। लेकिन मैं जनरल बात करती हूँ, आम तौर पे घरों में ये होता है, बहनों को कहा जाता है ये भाई आया है इसको ठंडा पानी दो, भाई के लिए गर्म रोटी बनाओ, भाई के लिए ये सब करो, भाई के लिए अच्छी बोटी चुन के निकालो। ये सारी चीज़ें हमारे आम घरों में पाई जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं बंदा जो बात करे वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस ही हो, लेकिन जनरल बात भी हम कर सकते हैं। तो वो ये बता रहे थे कि सबसे पहले बचपन से हम ये सुनते हुए बड़े होते हैं कि हमने हर किसी को खुश रखना है। लड़की जब जवान होती है, शादी होती है, उसने सारी उम्र ससुराल को खुश रखना है, मियाँ को खुश रखना है, मियाँ के बाद जब बच्चे हुए बच्चों की खुशी का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद दोस्त अहबाब आ जाते हैं। दोस्त अहबाब में अच्छा सलीका शार, इंटेलेक्चुअल, पढ़ा लिखा, हसीन दिखाई देने के लिए कितनी जद्दोजहद की जाती है, कितना उसके लिए पैसा खर्च किया जाता है। और ये सारी चीज़ें हमें जो है ना वो एक तरह के स्ट्रेस में भी काफ़ी हद तक मुब्तला रखती हैं। और उसका नतीजा क्या होता है, बाय द एज आप एक सर्टन एज को पहुंचते हैं, आपके मिजाज में एक तलखी सी आ चुकी होती है। तो अगर हम शुरू से ही अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करें, और देखिए समटाइम्स आपको रोना आ रहा होता है लेकिन आप अपने आंसू को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। समटाइम्स आपका दिल गुस्सा करने को चाह रहा होता है लेकिन आप गुस्से का इजहार नहीं करते कि कोई ये ना समझे कि शायद उनकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, ये कुछ इस तरह करके फीलिंग्स होती हैं। और अगर नेचुरल हम अपने आप को रखें, नेचर ने जिस तरह हमें बनाया है, कोई चीज़ हमें नापसंद है तो हम उसका इजहार कर सकें कि हमें ये पसंद नहीं है या हम ये काम नहीं कर सकते, ये हमारे बस से बाहर है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम नहीं करते, जबकि नेचर ने हमें बहुत नॉर्मल इंसान बनाया है। एक नॉर्मल इंसान होते हुए ये सारे जज्बात हमारे अंदर मौजूद होते हैं। किसी वक्त रोना, किसी वक्त मुस्कराना, किसी वक्त थोड़ा बहुत गुस्से का इजहार करना, लेकिन हम हर चीज़ इजहार की बजाय ज़ब्त करते हैं। साबर दिखाई देने के लिए, कोऑपरेटिव दिखाई देने के लिए। आपका अगर कोई फैमिली में बंदा ऐसा है तो उससे आप मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है और आपको वो रिश्ते निभाने के लिए उससे मिलना भी ज़रूर है। उस लेक्चर में ये बताया गया था कि टॉक्सिन लोगों के साथ आप किस तरह बिहेव करें और टॉक्सिक लोगों से किस तरह फासले पे रखें। फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं, दोस्तों में भी कई किस्में होती हैं। मुझे एक टर्म बड़ी अच्छी लगी जो उन्होंने बताई, सनशाइन फ्रेंड्स। सनशाइन फ्रेंड्स वो होते हैं कि जब आप किसी ऐसे ओहदे पर फाइज है, या आप एक ऐसी कैपेसिटी आपकी, या आप एक ऐसा नाम है आपका, वो आपके साथ बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा करीब होंगे आपके। आप समझेंगे कि ये आपके बहुत ही पुरखलूस दोस्त हैं। लेकिन जो ही आपका वो ओहदा हटा, आपकी वो कुर्सी गई, आप
कि वो हालात ना रहे तो वो सनशाइन जो है ना उसके ऊपर बादल आ जाते हैं और फिर वो सनशाइन गायब हो जाती है। तो हमें परख होनी चाहिए कि कौन से दोस्तों आप बहुत ज़िंदगी में मिलते हैं, लेकिन ये हमें परख होनी चाहिए कि कौन से दोस्त सिंसियर हैं, जिनसे हम दिल की बात कर सकते हैं, जिनसे हम अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। इस चीज़ की पहचान ज़रूर होनी चाहिए। तो मुझे ये सनशाइन फ्रेंड्स वाला जो है ना एक टाइटल, ये बहुत अच्छा टर्म, बहुत अच्छी लगी। बेशुमार दोस्त ज़िंदगी में बनते हैं आपके, वो जब तक हेलो हाय से आगे बढ़ के आपके बहुत करीब आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये तो वाकई सनशाइन है। जो ही आपके हालात बदलते हैं वो दोस्त भी गायब हो जाते हैं, बदल जाते हैं और आपसे उनको वो कोई कंसर्न नहीं रहता जैसे कि पहले वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें। तो अच्छे अच्छे लेक्चर सुना कीजिए और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करें, जैसा कि आज मैंने किया जब मैं बहुत थक के ऊपर से उतरी और मैंने स्वीपर को कहा कि भी सिर्फ घर के अंदर का तो हमारे पास है, हफ्ते में एक दिन ऊपर जाना होता है क्योंकि इतने मेहमान नहीं होते कि ऊपर के कमरों को हर रोज़ ठीक किया जाए। हफ्ते में एक दिन ऊपर की सफाई करनी होती है, तो वो भी नहीं करते, वो भी नहीं जाके देखे, टेरेस पत्तों से भरी हुई थी। तो फिर क्या फ़ायदा, क्या हर कमरे के लिए अलग अलग सफाई वाला रखा जाए। उसके बाद फिर मैंने अपनी ऑटो सजेशन की। मैंने नमक वाले पानी में अपने पाँव गर्म पानी में डुबोए, अपने माइंड को रिलैक्स किया। ये उसको सजेस्ट दे के कि घर तो चलते रहेंगे, अगर मेरा ब्लड प्रेशर हो गया ज़्यादा या प्रॉब्लम हो गई तो फिर मुझे कौन देखेगा, मेरा कौन देखेगा। तो ये सारी इस तरह की सजेशन अपने आप को दे दे के मैंने बिल्कुल तैयार हो गई फिर, और मैंने बाल छाल बनाए और आज चूँकि मेरे बाल अच्छे बने हुए हैं तो मैंने सोचा कि चलें मैं आप लोगों से अपने व्यूज़ शेयर करूं। व्यूज़ इस तरह शेयर करूं कि आप भी मेरी तरह जब आपको स्ट्रेस हो, किसी बात पे आपको टेंशन हो, तो आप ऑटो सजेशन किया करें और फिर क्या कहते हैं हल्के गर्म पानी से शावर लें, तैयार हों, अच्छे कपड़े पहने, बाल बनाएं, मेकअप करें, ताकि आपका जो जहन है पुरसकून हो जाए और आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं बजाय उसके सड़ने कुड़ने के। मैंने तो यही समझाया ख़ुद को कि इतनी सफाइयाँ करवाने के चक्कर में मैं जो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लूँगी तो मुझे क्या फ़ायदा उसका मिलेगा। बात वही है कि हम चाहते हैं जो हमारे घर आए, हमारा घर स्पिक एंड स्पैन हो। खैर ज़ाती तौर पर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पिक एंड स्पैन घर। अब तो वो उस तरह का जो सर्विस के दौरान मेहमानदारी डेली होती थी, अब रिटायरमेंट के बाद उस तरह तो नहीं होती, लेकिन अपनी आंखों को देखने को अच्छा लगता है। बेडरूम में खाना पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेड के ऊपर बेड कवर बिछा हुआ ना हो, वो मुझे अजीब नेकेड सा लगता है बेड। और बेड कवर बिछाना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा खूबसूरत बेड कवर हो, बेडरूम में आप दाखिल हो आपका दिल खुश हो जाता है। टीवी लॉन्च साफ़ सुथरा सेट हो, तब आपको बैठने का मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें लाजिम हैं, लेकिन आप अपने ऊपर उनको स्ट्रेस समझ के तारी ना करें बल्कि इंजॉय करेंगे। आज थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे फ़ील हुआ जो मैंने आपसे शेयर किया। मुझे लोग समझते हैं कि मैं बहुत हर वक्त मैं कभी किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, लेकिन कभी कभी लेना पड़ जाता है या आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। असल चीज़ ये है कि उसको डील कैसे करना है। जैसे मैंने आज डील किया, इस तरह आप भी जब आपको ज़िंदगी में स्ट्रेसेस आए, आंसू अगर आते हैं तो उनको आने दें। अगर आपका मूड ख़राब होता है तो आप बेशक उसको शो करें। हम अपने ख़राब मूड को भी खुशगवार बनाकर दिखाते हैं। हम थके हुए होते हैं, उसके बावजूद हम काम करते रहते हैं। नहीं, उस वक्त आपको काम को छोड़ के रेस्ट करना चाहिए। मैंने भी आज रेस्ट किया, जब मैं थकी हुई थी बहुत तो मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि मैं तैयार हुई, मेकअप वगैरह जो भी मेरा नॉर्मल रूटीन है वो किया, और उसके बाद अब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ, और आप भी ज़रूर इसी तरह किया कीजिए, ठीक है। तो ओके जी। अब हाँ, एक चीज़ है कि मेरे किचन में कुछ थोड़ा सा काम होने जा रहा है। ड्रॉर्स जो है ना कैबिनेट के, वो बहुत डीप है, उसकी चीज़ें नीचे जो चली जाती हैं उनको निकालते निकालते ऊपर की चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अब मेरे किचन के कैबिनेट्स के दराज जो है ना
वो 4 की बजाय 6 उसकी जगह पे बनवा रही हूँ। और जो दूसरी कैबिनेट्स हैं उसमें से भी बर्तन निकाल रही हूँ ताकि शेल्फों पर से बोझ कम हो जाए, वज़न कम हो जाए, और उसमें कुछ क्लिप और लगेंगे ताकि उसके तख्ते जो हैं वो भी स्टेबल, मजबूत, स्ट्रेट रहें। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन का अभी मैंने क्या हाल किया है, और इसको मेरा हाल है 1 हफ़्ता लग जाएगा ये सारा सेट होने में। फिर उसके बाद मैं अपने एक तरह से न्यू सेटिंग में आपके लिए कुकिंग के प्रोग्राम बनाऊंगी। कल मैं जाऊंगी बाज़ार से ग्रोसरी वगैरह करने सॉरी, उसके बाद फिर नए प्रोग्राम शुरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड। खाने में सारे जग हैं और थर्मोसिस वगैरह हैं। ये खाना मैंने खाली किया है, देखे सारा। और अभी ये वाले बर्तन निकालने वाले हैं, इनका वज़न काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है। और जो किचन केयर से आया था बंदा जो कि अब ड्रॉस बनने जा रहा है, उसने कहा है कि इसका वज़न कम करे वरना ये तख्ते जो है ना बेंड हो जाएंगे। तो अब आज मैंने एक खाना खाली किया है, एक कार्टन भरा है इन बर्तनों से। अब जिस वक्त टाइम मिलेगा फिर मैं इनको खाली करके और फिर इसमें वो बर्तन रखूँगी जो रोज़मर्रा यूज़ के होंगे। ठीक है, इस तरह से इनको हल्का करूँगी। ये देखें एग पॉट्स, बॉइल्ड एग्स रखने के लिए। ये मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। ये 2 वाले ये मैंने अमेरिका से लिए थे। उफ, अगर अब कोई मुझे कहे $10 का ये एक मैं ले लूँ तो मैं कभी भी नहीं लूँगी। क्योंकि उस वक्त मैंने $10 ईच लिए थे। और ये सारे बर्तन हैं, अब इनको सारों को खाली करना है और उसके बाद फिर इनको थिनिंग करनी है। ये डिनर सेट मुझे बहुत पसंद है, रॉयल एल्बर्ट का है आई थिंक। मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसके साथ मैंने पिंक टेबल क्लॉथ, वाइट लेस लगा के चारों तरफ और पिंक नैपकिन्स बनाए हुए। ये एक कार्टन मैंने भर लिया है। अभी ये कुछ बर्तन बाहर पड़े हुए हैं, ये बाहर है। ये देखें क्रैब की शक्ल का प्लेटें, और ये प्लेटें तो आप कई दफ़ा देख भी चुके हुए हैं। ये प्रॉन्स वगैरह रखने के लिए प्लेटें हैं, रखने के लिए नहीं, सर्व करने के लिए। और ये मैं गलियात से लेके आई हूँ हाइड्रेंजा, इसको मैंने ड्राई कर लिया है और इसी वक्त ड्राई अरेंजमेंट बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये थी आज की मेरी सारे दिन की एक्टिविटी।